हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। तो आज हमारा रीजनिंग का टॉपिक रहेगा घड़ी। घड़ी से संबंधित जो सारे के सारे प्रश्न हैं वो हम इस टॉपिक में क्लियर करेंगे और इस वीडियो में अपन शानदार तरीके से बेहद ही महत्वपूर्ण ट्रिक के साथ कंप्लीट करेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लॉक। यानी घड़ी से संबंधित जो प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनका सॉल्यूशन अपन इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले घड़ी के बारे में बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि घड़ी की जो एक खाने के बीच का जो कोण होता है वो कितने डिग्री होता है भाई? 30 डिग्री होता है। एक खाने के बीच का कोण 30 डिग्री होता है। इसी प्रकार से इस 12 से लेके 6 के बीच का कोण कितना होगा भाई? 30, 60, 90, 90 और 90 180 डिग्री। और वैसे भी आपको पता है किसी सरल रेखा का जो कोण होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। और वापस अगर यहाँ तक की अगर बात करें ऊपर तक की तो हो जाएगा आपके 360 डिग्री। बिल्कुल बेसिक सा है और बेसिक नॉलेज को कंप्लीट करते हुए अपन टॉपिक में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि लगभग अपने को पता होता है बेसिक नॉलेज अगर अपने को किसी भी टॉपिक का पता है तो अपन क्वेश्चनों का जो सॉल्यूशन है वो आसानी से कर पाते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं घंटे की सुई की। तो घंटे की सुई है वो 60 मिनट में कोण बनाती है। घंटे की जो सुई है वो 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 30 डिग्री का कोण बनाती है। अगर मान लो यहाँ जो ये घंटे की सुई है ये कितने पर दिख रही है आपको? 4 पे दिख रही है। ये अगर 5 पे आएगी तो आपको सीधा साधा पता है बीच में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 30 डिग्री का कोण बनाएगी। और ये बेसिक चीज़ है और आपको बहुत ही गहनता से आपको ध्यान रखनी है कि जो घंटे की सुई है वो 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये अगर 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो आपके 30 डिग्री बटावा 60 बराबर, दोनों को आपस में काटा तो 1/2 डिग्री। ये आपको आगे प्रश्नों में भी आएगा, देखने के लिए मिलेगा आपको। घंटे की सुई है वो 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। बिल्कुल माइंड सेट कर लेना, इस चीज़ को दिमाग में फिट कर लेना, प्रश्नों में भी ये चीज़ आएगी आपके कन्फर्म। आगे बात करते हैं मिनट की सुई की। जो मिनट की सुई है वो 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 30 डिग्री का। यानी यहाँ से यहाँ तक आने में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 30 डिग्री का कोण बनाती है। यानी आपके जो मिनट की सुई है वो 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाएगी और 1 मिनट में आपके कितने डिग्री का कोण बनाएगी ये आपको पता करना है। तो 30 डिग्री और आपके 5 का भाग दे देंगे, क्योंकि 1 मिनट में आपके 5 तक जा रही है तो आपके कितने डिग्री का होगा? 6 डिग्री का। यानी जो आपकी मिनट की सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी और घंटे की सुई है वो 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाएगी। इसी प्रकार से अपन सेकंड की सुई की अगर बात करें तो सेकंड की सुई है वो 60 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री का। कितने डिग्री का भाई? 360 डिग्री का। यहाँ वही सेम टू सेम बात है। यही अगर बात करें मिनट की टू सुई है वो 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? वो भी 360 डिग्री का कोण बनाएगी। और 1 घंटे में यानी मिनट की सुई है वो 60 मिनट में अगर 360 डिग्री का कोण बनाती है तो इसी प्रकार से आपके सेकंड की सुई है वो भी 60 सेकंड में 360 डिग्री का कोण बनाती है। अगर 1 सेकंड की अगर बात करें तो 360 में 60 का अगर भाग दें तो कितनी बार कट गया? 6 डिग्री। सेम टू सेम होगा, क्योंकि पूरा राउंड करने के बाद में मिनट की सुई 60 मिनट पे पहुंचती है। इसी प्रकार से पूरा का पूरा राउंड करने के बाद में ही जो सेकंड की सुई है आपके वो ही 60 पर पहुंचती है। तो आपके तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जो घंटे की सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 1/2 डिग्री का। और जो मिनट की सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री का। और जो सेकंड की सुई है वो 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6 सेकंड का। तीनों चीज़ें आपको नॉलेज में रखना है। और जो आपके एक खाने के बीच का जो कोण है वो 30 डिग्री होता है। ये चारों की चारों चीज़ें आप ध्यान रखोगे तो बिल्कुल टॉपिक आसान है, आराम से आप सॉल्यूशन कर पाओगे। आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला प्रश्न है अपना, किसी घड़ी में 6:20 हो रहे हैं। मान लो यहाँ मैं घड़ी बना रहा हूँ, ये आपकी घड़ी है। यहाँ 12, 6, 3 और 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8,
10, 11, ये घड़ी बन गई आपके। इसमें कितनी मिनट हुई है भाई? इसमें हुई है आपके 6:20 हुई है, यानी 6 से सुइया जो घंटे वाला थोड़ा सा आगे और 20 मिनट हुई है, यानी इस पे आएगा यहाँ पे। ये देख लो इस घड़ी में कितनी हुई है, 6:20 समय हुआ है इस घड़ी में। तो दर्पण में देखने पर कितना समय दिखाई देगा? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, लगभग रेलवे और एसएससी जीडी की अगर बात करें तो यही प्रश्न बार बार पूछा जाता है। जो आपके एक घड़ी है वो सामान्य स्थिति में 6:20 हो रहे हैं, तो वे दर्पण के सामने रखने के बाद में दर्पण में उसका समय कितना दिखेगा? दो तरीके से प्रश्न बताऊंगा, 100% आप कर लोगे। तो एक चीज आप ध्यान रखना, दर्पण में क्या होता है, जो पहले बायां होता है वो तो दिखता है दर्पण में किस तरह, दाएं, और जो पहले दायां होता है वो दर्पण में कैसा दिखता है, बायां दिखता है। ये चीज़ थोड़ी सी नॉर्मल आप नॉलेज में रखें। और इसके बाद में दायां है वो बायां हो जाएगा, बायां है वो किस तरफ हो जाएगा, दायां हो जाएगा एक तरफ। तो ये मान लो दर्पण है, इधर वापस घड़ी बनाएं अपन, तो ये आपके 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। अब देखो बायां है वो दायां हो जाएगा और दायां है वो किस तरफ हो जाएगा, बायां हो जाएगा। ये जो आपके 6 के इस तरफ है, जो ये 6 के इस तरफ है वो किस तरफ हो जाएगा, दूसरी तरफ, इस तरफ हो जाएगा। तो 6 के इस तरफ है तो ये 6 के किस तरफ हो जाएगा, इस तरफ, यानी जो घंटे का जो सुइया है वो हो जाएगा यहाँ। और जो आपके मिनट का सुइया है वो इस तरफ है, उतना ही किस तरफ हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। तो आपके मिनट का सुइया कहाँ आ जाएगा, 40 पे आ जाएगा। तो इसी प्रकार से अगर बात करें तो 3, 4, 5:40, ये तो आपके नॉर्मल जो मेथड है, आपको नॉलेज में अगर है तो आप इससे कर लोगे। अगर ये आपके समझ में अगर नहीं आए तो प्रतिबिंब का समय, प्रतिबिंब समय ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका है, आपको 12 बजते हैं, आपको पता है एक बार में, तो 11:60 में से आप कितने माइनस निकाल लो, जो आपको सामान्य मान दे रखा है वो माइनस निकाल लो, 6:20 यानी 6:20। तो कितना आ जाएगा, 5:40, यानी आपके 5:40। इसी प्रकार से आपके यहाँ भी 5:40 आया और यहाँ भी कितना आया, 5:40 आया। 11 में से 6 निकाले 5 और 60 में से 20 निकाले तो 40। इसी प्रकार से आपके जो 5:40 है, बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपके नॉर्मल नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को पॉज करें और वापस एक बार देख लें वीडियो, बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगा। अगर बाद में भी नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दें और नेक्स्ट टाइम जो एक क्वेश्चन है इसी प्रकार का हम टाल देंगे। अब आगे बात आती है, एक दर्पण में 11:20 हुए हैं। कितने हुए हैं भाई, 11:20 हुए हैं। और आगे बात क्या की जा रही है, प्रदर्शित करती है तो समय क्या हुआ है एक दर्पण में, यानी दर्पण में 11:20 है तो वास्तविक समय क्या हुआ है। तो वैसे आपको पता है एक दिन और रात में आपके कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो इसी प्रकार से आपके 23 घंटे और 60 मिनट में से आप माइनस क्या निकालोगे, 11 घंटे और 20 मिनट। तो 23 में से 11 निकाले कितने आ गए भाई, 12 आ गए, और 60 में से 20 निकाले तो 40, यानी 12:40 हो गई आपके, 12:40। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। लास्ट प्रश्न में अपन पहला ही प्रश्न किया था उसमें सेम टू सेम इसी फॉर्मेट की हमने बात की थी। बिल्कुल अच्छा फॉर्मेट है और बिल्कुल तुरंत समझ में आने वाला फॉर्मेट है। आगे बात करते हैं, तो किसी घड़ी में 3:40 हो रहे हैं, घड़ी बनानी पड़ेगी अपने को। ये घड़ी है आपके, इसमें कितने हो रहे हैं भाई, 3:40, यानी जो घंटे का जो सुइया है आपके वो कहाँ आएगा, 3 और 4 के मध्य में लगभग, और मिनट का सुइया कहाँ पे आएगा, 40 पे आ गया, यानी 8 पे आ जाएगा। और इसमें घड़ी में कितनी बजी है अभी, अभी बजी आपके 3:40।
40 मिनट हुए हैं, 3:40 हुए हैं। अब आगे प्रश्न क्या पूछ रहा है, बताओ दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा। तो सामान्य अगर बात करें तो कितने खाने आ रहे हैं, 1 2 3 और 4, कितने आ रहे हैं भाई, 4 आ रहे हैं, 4 खाने आ रहे हैं अपने। तो 4 खानों में इसके और जोड़ लें मान लो तो 5 खाने आ रहे हैं। 5 खानों में अगर एक में 30 डिग्री का कोण बने तो आपके पांचों खानों में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 5 3 15, 150 डिग्री का कोण बनेगा। बिल्कुल सबको पता है, नहीं पता है तो एक बार वापस देख लो। इसके बाद में यहाँ आपके 3:40 हैं, तो ये जो आपके पहला खाना जिसमें अपन ने 30 डिग्री पूरा जोड़ा था उसमें नहीं जोड़ पाएंगे। या तो आप वैसे कर सकते हो, 30 डिग्री इंटू 4 कर सकते हो, 120 डिग्री। और 120 डिग्री अगर करते हो तो पहला जो खाना है उसमें 3:40 हुई है, तो ये सुइया आपका है जो घंटे का वो 4 के पास में है। तो इसमें अपने को 3:40 हुई है, तो इसमें पास कितने मिनट बचे हैं, तो कितने बचे हैं भाई, 40। कितने मिनट हुई हैं, 40। तो 1 मिनट का अपने को क्या निकालना है, कोण निकालना है। क्या निकालना भाई, कोण निकालना है। तो 1 मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, आधा डिग्री का। तो आधे को अपन 20 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 20 डिग्री। 40 से आधे को अपन गुणा करेंगे तो 20 डिग्री। और पहले कितना हुआ था सॉरी बताइए, देखिए पहले कितना हुआ था, पहले हुआ था 150। और 150 में से माइनस कितना निकालना है, 20 डिग्री माइनस निकालना है। कितना डिग्री निकालना भाई, 20 डिग्री निकालना है। और 130 अपने क्या आ जाएंगे, राइट आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा, बिल्कुल सी ऑप्शन में 130 राइट आंसर दे रखा है। अगर ऐसा अपने को नहीं करना है और ये आपको इस फॉर्मेट से करोगे तो 1/2 इंटू वापस कितना बचा है लास्ट में बचा आपके 20 बचा है, क्योंकि 40 मिनट तो हो रखे हैं। बाकी जो मिनट बची है वो 20 बची है। तो 20 को 2 से कितनी बार कट रहा है, 10 बार। तो 10 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो 120 में अपन 10 ऐड कर देंगे, तो 120 में 10 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 130 डिग्री। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा आंसर का। बिल्कुल सी ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा अपना। अगला प्रश्न आपका, किसी घड़ी में 6:20 हो रहे हैं। ये घड़ी है मान लो, इसमें 6 कितने मिनट हो रहे हैं, 20 मिनट हो रहे हैं। 6:20 है तो घंटे का सुइया 6 से आगे होगा और मिनट का है वो कितने पे होगा, 20 पे होगा। इस घड़ी में कितने बज रहे हैं भाई, 6:20 हो रहे हैं। तो बताओ घड़ी की मिनट व घंटे की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। इन दोनों के बीच में अपने को पूछा है कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। आपको पता है एक खाने के बीच में 30 डिग्री का कोण बनता है। तो इसमें अपन ऐसा करें, ये वाला जो आपके है ये वाला आप निकाल लें, और जो पूरा अपने को पता है एक चक्कर में कितने डिग्री का कोण बनता है भाई, पूरा बनता है आपके 360 डिग्री का। कितने डिग्री का बनता है पूरा, 360 डिग्री का। तो ये कोण अपन निकाल लेते हैं और 360 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ऐसा ही अपन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो 1 और 2 खाने तो अपने पास में सेपरेट है। क्या है भाई, 2 खाने सेपरेट है। तो एक खाने के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री का। तो 30 को 2 से गुणा कर लें अपन, तो 60 डिग्री का कोण अपने आ गया। 60 डिग्री का कोण तो फिक्स है। इसके बाद में जो 6 से जो आगे हैं, आगे कितनी है भाई, मात्र और मात्र कितनी आगे हैं, 20 मिनट। जो घंटे का सुइया है वो 6 से 20 मिनट आगे हैं। तो आपके 1/2 गुणा 20 कितना हो जाएगा, 10 डिग्री। तो आपके 60 में क्या जोड़ दोगे आप, 10 जोड़ दोगे तो कितने हो जाएंगे भाई, 70 डिग्री हो जाएंगे। तो आपके ये वाला कोण अपन कितना आ गया, 70 डिग्री। कितना आ गया अपने, 70 डिग्री। और आपको पता है पूरा कितना होता है भाई, 360 डिग्री। 360 डिग्री में से क्या माइनस निकाल दोगे रे, 70 डिग्री माइनस निकाल दोगे तो कितना हो जाएगा भाइयों, हो जाएगा 290 डिग्री। 360 में से 70 अगर माइनस निकालोगे तो 290 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल 290 डिग्री बी ऑप्शन में दे रखा है। अगर साथियों बिल्कुल प्रश्न आपके बराबर समझ में आ रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट अगर आंसर समझ में आ रहा है, तो इस
वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें। और जो ये प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, जो एसएससी जीडी और आपके रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी में आए हुए प्रश्न हैं, जो लगभग बार बार रिपीट होते हैं, ये अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएगा तो एक बार भी आपके प्रश्न है वो गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न, घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कितनी बार एक ही दिशा में गति करती है, एक ही दिशा में होगी। कहने का मतलब है जो घड़ी की सुइयां हैं वो एक दिन में, दिन का मतलब है 12 + 12 24 घंटे। कितने घंटे भाई? 24 घंटे। दिन का मतलब है 24 घंटे में जो आपके घड़ी की सुइयां हैं वो एक दिशा में कितनी बार जाएगी। तो ये साथियों आपको ध्यान रखना है, एक घंटे में, कितने घंटे में? 1 घंटा बराबर एक बार। एक दिशा में 1 घंटे में कितनी बार जाती है? एक बार जाती है। लेकिन 12 घंटे में जो आपके कितनी बार जाएगी? कितनी बार जाएगी भाई? 11 बार। तो 12 घंटे में जो घड़ी की सुइयां हैं वो 11 बार एक दिशा में जाती है। तो 24 घंटे में कितनी बार जाएगी? 12 को 2 से गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा, 11 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 22। 22 अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो बी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। वापस रिपीट कर रहा हूँ एक बार प्रश्न को, जो आपके घंटे की सुई है वो 1 घंटे में एक ही दिशा में एक बार जाती है, लेकिन 12 घंटे में जो आपके एक दिशा में 11 बार जाएगी। तो आपके इसी प्रकार से 12 घंटे में 11 बार जाएगी तो अपन 24 घंटे में सीधा सीधा 2 से गुणा कर लेंगे, 22 बार एक ही दिशा में गमन करेगी। तो आज के हमारे जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न थे रीजनिंग के, उसकी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। साथियों, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें।